अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं माशाल्लाह पैकेजेस से बात कर रहा हूँ। ये हमारा एग्ज़िबिशन है यहाँ पर कोरोकोरेट एक्सपो का। यहाँ पर हमारा थर्ड हमारा थर्ड टाइम है हमारा एग्ज़िबिशन में, और हम लोग कोरोकोरेटेड पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। हमारा कार्टन्स, मास्टर कार्टन वगैरह जो होते हैं उनके, और उसके अलावा जो है डाई कट बॉक्सेस हो गए, फूड बॉक्सेस होते हैं, और इंडस्ट्रियल बॉक्सेस होते हैं, केमिकल एंड टेक्सटाइल। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हमने थोड़े से एडिशन भी की है, बैग्स की तरफ भी हैं। नॉन वोवन बैग्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, सिंगल कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, ठीक है, बेकरी के ऐसे बॉक्सेस होते हैं। तो थोड़ी हमारी रेंज ऑफ वैरायटी थोड़ा ऐड हुआ है। और इसके अलावा पेपर कप्स भी होते हैं, कॉफ़ी कप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारी रेंज है। बाकी हमारा यहाँ पर एक्सपो पे हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। तो अभी सो फार इतना कोई हैवी फुटफॉल नहीं है, बट लेट वो फॉर द बेस्ट के आगे इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आ जाए। और बताइए, आपकी जो प्रोडक्ट है ये फूड में इस्तेमाल हो रही है या इसके अलावा दूसरे सेक्टर में भी इस्तेमाल हो रही है? देखिए, बॉक्सेस, कोरोकोरेट बॉक्सेस जो है ना, वो हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, सिर्फ फूड पे नहीं होती, इसमें हर इंडस्ट्री पैकेजिंग का में। काम है उसमें। पैकेजिंग अब आप देखें, हमारे डिस्प्ले में लगा है, अब उसमें फिशरी में भी काम होगा, स्पाइसेस में भी काम हो रहा है, पिज़्ज़ा। बताइए, आपकी जो प्रोडक्ट है पैकेजिंग के हवाले से, ये कौन-कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है? ये फूड में हो रही है या इसके अलावा भी कहीं हो रही है? हमारी पैकेजिंग जो है वो नॉट ओनली फूड है, वो सारी इंडस्ट्री को करते हैं हम लोग। हर इंडस्ट्री में हमारी पैकेजिंग यूज़ होती है। अब कार्टन्स के लिए हर किसी को पैकेजिंग की नीड है। फूड के अलावा जो है लॉजिस्टिक्स में भी होता है, शिपिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ई-कॉमर्स में, टेक्सटाइल में, पेंट्स एंड केमिकल में, ऑटो पार्ट्स में, फिशरीज़ में, हर चीज़ में। अब यहाँ से एलईडी बल्ब भी हो गया, एलईडी बल्ब से लेके कोई भी गैजेट हो गया, कार्ड, एटीएम कार्ड के बॉक्सेस भी बन जाते हैं, ठीक है, और फिशरी के आइटम्स भी हो गए, ठीक है, टेक्सटाइल के अपैरल बॉक्स, लेदर जैकेट के बॉक्स, बड़े बॉक्सेस भी होते हैं, छोटे होते हैं, ई-कॉमर्स के बॉक्स, परफ्यूम बॉक्स। तो हमने तमाम उसकी जो है ना उसकी वैरायटी रखी हुई है, और हर इंडस्ट्री को हम टारगेट करते हैं। अब पहले हम सब इंडस्ट्रियल बेस पर करते थे, अब हम कमर्शियल बेसिस में आ रहे हैं, सच एज़ पिज़्ज़ा, फूड वाले जो हैं, जैसे 14th स्ट्रीट हो गया, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा हो गया, कसर शीरीन हो गया, ठीक है, लामोस पिज़्ज़ा, और सो ऑन सो फोर्थ, बर्गर क्लॉक के बॉक्स, मील बॉक्स बना रहे हैं। तो मल्टीपल है। अब फ्रूट के बॉक्स होते हैं, मैंगो के बॉक्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, 5 किलो के, 10 किलो के बॉक्स बनते हैं जब सीज़न आता है। तो ये है। अब हमने साथ साथ बैग्स भी ऐड ऑन किया हुआ है। किसी को बैग्स की रिक्वायर्ड होती है, बेकरी बॉक्सेस ऐड किए हुए हमने, जो सिंगल कार्डबोर्ड होता है, उसमें एक्सेसरीज़ भी होती हैं, शू बॉक्स भी होते हैं। तो हर तरह की रेंज है हमारे पास, जिसको जो ज़रूरत होगी हम उसको उस तरह से देते हैं। हमारा टोटल कस्टमाइज़ बेस्ड काम है। प्रिंटिंग भी होती है, बॉक्स के साथ प्रिंटिंग भी होती है, उसके अपने डिज़ाइंस होते हैं। तो जो भी होता है इसी अच्छा तरह। सर, कि इसमें आप एक ही जगह पे काफ़ी एग्जीबिटर्स भी हैं, आपके कंपटीटर भी हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक कंपटीशन भी होता है मार्केट में, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन तो उसमें बहुत है, स्पेशली कोरोगेटेड में मोर देन 1500 सप्लायर्स कराची में ज़्यादा हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, और सप्लायर ज़्यादा हैं, बट डिमांड भी है अपनी जगह, ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग तो हर किसी की नीड है। तो कंपटीशन यूँ है कि प्राइस वॉर्स होती है बेसिकली। कोई 1-2 रुपए में भी लड़ रहा है। तो मतलब आपके सेक्टर में मसाइल हैं, जैसे गैस के, अभी मैंने आपसे बताया कि गैस का मसला है, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, बॉयलर इस्तेमाल करते हैं आप लोग शायद उसको चलाने में, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यूटिलिटी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो कैसे मतलब प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन बहुत सुनने में आया है कि अगर आपकी बीच में गैस ख़त्म हो जाए या लाइट चली जाए तो प्रोडक्शन आपकी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, हमारा जो है हीट के बगैर तो हमारा काम ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट में, कार्टन्स के लिए। तो बेसिकली आग चाहिए होती है, आग के लिए हमें सुई गैस की ज़रूरत है। सुई गैस का मसला है कि इसकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी का मसला है। रेट भी इनके बढ़ा दिए उन्होंने, और फिर लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो गई, तो हर वक्त गैस अवेलेबल होती है। तो उसके लिए फिर हमने एलपीजी पे कन्वर्ट करा है कि अब हम एलपीजी को परचेज़ कर रहे हैं। एटलीस्ट वो अवेलेबल तो है, बट थोड़ा सा उससे कॉस्टली पड़ रहा है, तो उसको हम लेके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल ऑल्टरनेट वे में। सुई गैस का जो है हमारा सपोर्ट, हमें इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए था पहले की तरह। बाकी ये है कि अब
अभी फ़िलहाल एलपीजी पे भी हम डिपेंडेंट हैं। अब आगे अब इसकी प्राइसेस में फ़र्क भी आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेड गैस है, कुछ भी हो सकता है, रेट बढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड है ये, कि अगर यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो सोर्सेज हमारे पास नहीं होंगी, तो हमारे पास कॉस्ट भी बहुत बढ़ेगी और फिर प्रोडक्शन डैमेज होगा। जो आपकी प्रोडक्ट है इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कस्टमर आपका चीप प्रोडक्ट तरफ जाता है तो इसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। क्वालिटी में वो बता रहे थे कुछ इसकी थिकनेस वगैरह में या कुछ इसके पेपर जो होता है ग्रेमेज में उसका कुछ फ़र्क होता है। थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपके कस्टमर को आगाही हो सके कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्या मुझे प्रोडक्ट मिल रही है। देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइज़ बेस्ड प्रोडक्ट है, डिटेल बेस्ड नहीं है कि जो चीज़ रेडी है और इस तरह नहीं होता। हमारा कस्टमर हमें बताएंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये डिटेल्स बता देंगे, या हम उनको प्रोवाइड करेंगे ये डिटेल्स हैं, तो इस डिटेल्स के बेस पे ये प्रोडक्ट होगी और उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, चेक कर लेंगे। फिज़िकल चेक करने के बाद, कोटेशन देखने के बाद अगर कस्टमर अप्रूव करेंगे तो हम आगे से कोशिश करते हैं। तो थिकनेस ज़ाहिर है, अगर एक चीज़ की कीमत 50 रुपये है, उसकी एक क्वालिटी होगी। अगर एक चीज़ की 40 रुपये है, उसका रेट जो फ़र्क होगा, ज़ाहिर उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। तो थिकनेस किसी अगर कम है तो उसका रेट कम होगा, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। वही बात है, जितना ज़्यादा क्वालिटी बढ़ती जाएगी प्राइसेस हिसाब से चेंज होती रहती है। जो फ्रूट वाले हैं उसको मेरे ख्याल में कुछ गवर्नमेंट ने पाबंद किया था पहले, शायद वो लकड़ी की पेटियों में या प्लास्टिक में पैक करके वो भेज रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनको पाबंद किया है कि आप मतलब स्पेसिफिक पैकेजिंग करवाएं उनको, उसमें एक्सपोर्ट करें। सेफ पैकेजिंग तो कोरोगेटेड ही है। लकड़ी तो वो नहीं है कि लकड़ी तो महंगा ही पड़ेगा, फिर लकड़ी का उसका हैंडलिंग में मसला है, और सेफ पैकेजिंग नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ वो नहीं है, आपको एयर भी देनी है, सपोर्ट भी देना है अपने प्रोडक्ट को। और फ्रूट ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको आपको एक इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है, सेफ इन्वायरमेंट में, ठीक है। और प्लास्टिक जो है वो भी फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है, सॉरी, कि वो आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा। क्योंकि फ्रूट को अगर मैंगो है तो उसको एयर ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसके लिए वेंटिलेशन होती है बॉक्सेस में, तो उसको एयर आती है। और फिर जो मैंगो बॉक्स होते हैं वो वाटर प्रूफ बेस होते हैं, उसको अगर कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। प्रिंटिंग भी अच्छी होती है, पैकेजिंग भी सेफ़ रहती है, सेफ़ इन्वायरमेंट रहता है, तो प्रोडक्ट भी डैमेज नहीं होता, ना ख़राब होता, और एफिशिएंसी भी उसी में। सर कुछ सजेशन देना चाहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, कोई गवर्नमेंट से कोई आपकी डिमांड हो उस हवाले से, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मसाइल हो टैक्सेस के हवाले से, यूटिलिटी के हवाले से, और कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, शिकायतें जितनी कम करें उतनी कम है गवर्नमेंट से। तो अभी हालात तो सबसे पहले रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी का मसला है, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, प्राइसेस यूटिलिटी की प्राइसेस को अगर ये कम करेंगे तो हमारे लिए भी फ़ायदा है। अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे भी स्ट्रगल करते रहेंगे, लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट जहाँ हमें रियायत देगी तो वहाँ पर हमारा काम की एक्सपेंशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। जब कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है, फिर हर चीज़ प्राइसेस इतनी महंगी है, तो ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती है। तो रिसोर्सेज सबसे ज़रूरी है, रिसोर्सेज होने चाहिए, पानी, गैस, बिजली, ये तीनों की ज़रूरी होनी चाहिए। और बाकी टैक्स में भी हमें थोड़ा वेवर मिलना चाहिए, सही है, टैक्स में रिलीफ दिया जाए, ये बिल्कुल दिया जाए। और हमारा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्टर्स को मेनली सप्लाई करते हैं, तो ज़रा एक्सपोर्टर्स को भी रिहा मिलेगी तो हमें भी रिहा मिलेगी। तो ये सारा एक साइकिल चल रहा है इंडस्ट्रियल। फिर दूसरी बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है हमारे इंडस्ट्रीज़ का, हमारी रोडें टूटी हुई हैं, एक्सेस। वहाँ पे आपकी फैक्ट्री हमारा तो मलीर में है, मलीर कौरंगी में मलीर दोनों लगता है वो। तो मेन रोड्स तो फिर भी सही है चलने के लिए, बट अंडर इंटरनल एरियाज़ जो हैं वो बहुत डैमेज है, तो किसी नए बंदे का अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, या वो थोड़ा लॉस्ट हो जाता है यार कि यहाँ तो रोड ही ख़राब है या क्या। तो ये हमारे साइड जो है अभी भी थोड़ा डैमेज हो गया जब से बारिश हुई है, पहले सही था, बट ये होता रहता है। बट आई थिंक इंडस्ट्रियल जोन को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए इसके लिए, ताकि कस्टमर और जो सप्लायर जो भी है सबका रीचेबल होना चाहिए जगह पे।